हेलो एवरीवन। जो मई का मंथ है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, तो हमने प्लान करा है कि मई के मंथ में हर वीक हम लोग कुछ न कुछ एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में हमने प्लान करा है, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस आने वाली हैं, तो लखीमपुर में अवेलेबल हाईली स्किल्ड टीचर्स से हम आपको मिलवाएंगे, जहां पर आपके बच्चे अपने वेकेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर संजय धीमान सर, जो कि लखीमपुर के एक बहुत ही फेमस होप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ओनर हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसी हो? गुड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सर, अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम संजय धीमान है और मैं एक संस्था है हमारी होप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्सेज का और यूनिवर्सिटी कोर्सेज को मैं काउंसलिंग करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो कंप्यूटर्स के हैं, वो कंप्यूटर्स के स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी तैयारी भी करते हैं और अपने कोर्सेज को, जैसे ओ लेवल, CCC, ADCA और भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ से आकर जानकारी लेते हैं और उसमें अपनी तैयारी करते हैं। अच्छा सर, तो आप कंप्यूटर कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं? बेसिकली जो भी नॉर्मल कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ से रन होते हैं, जैसे लेवल हो गया, CCC हो गया, ADCA हो गया, DCA हो गया, कंप्यूटर टाइपिंग हो गई, टैली विद GST हो गया, टैली प्राइम हो गया। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है, वो सभी कोर्सेज हमारे यहाँ से रन। अच्छा सर, तो इन कोर्सेज को करने के बाद क्या यूज होगा, मतलब क्या स्कोप है इन कोर्सेज को करने का? हाँ, अब मैं ये बता देता हूँ। एक्चुअल में देखो, दो तरह के कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ। एक ऐसे कोर्सेज है जो गवर्नमेंट की डिमांड है, गवर्नमेंट को जैसे वैकेंसी आती है, RO और क्लर्क लेवल की वैकेंसी हो गई, लेखपाल हो गई, तो ऐसे में ऐसे कोर्सेज के लिए जो डिमांडिंग कोर्सेज है वो कोर्सेज है CCC और O लेवल। तो ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए ये दो कोर्सेज बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। एक हमारा O लेवल और दूसरा हमारा CCC। अगर बच्चा 12th क्लास पास आउट है तो उसको O लेवल करना चाहिए, और अगर कोई बच्चा जो है 10th से नीचे है या 10th क्लास पास आउट है तो उसको CCC कर लेना चाहिए। जैसे ये सीजन उनका कंप्लीट होता है, जैसे हाई स्कूल उन्होंने कंप्लीट कर, तो हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जो उनकी मंथ की छुट्टियां मिलती उसको यूटिलाइज करके उनको 3 मंथ का ये कोर्स CCC कर लेना चाहिए। और फिर जिससे ये होगा कि आगे चल के उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर जैसे वो इंटर पास आउट होते हैं उनको जो है O लेवल कर लेना चाहिए। तो ये तो होगी गवर्नमेंट सेक्टर में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके। अब कुछ कोर्सेस आते हैं जो होते हैं जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, जो मतलब खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक है, जिसको करने के बाद आप जो है खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप किसी भी फील्ड में जाकर अपने आप से कार्य कर सकते हैं, अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका टैली विद GST, अच्छा, टैली प्राइम, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मान लिया, आप कर लीजिए, तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर कर सकती है। आप घर बैठे ही, जो लोग फील्ड पर जाकर 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं, आप घर बैठ के 20 से 25 हजार रुपए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को करके आप कर सकते हैं। साथ ही वेब डिजाइनिंग कोर्स है। वेब डिजाइनिंग कोर्स में ये होता है कि आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप में स्किल है वेब डिजाइन, तो आप क्या है, मार्केट में खुद निकल के, जैसे आप स्टार्टिंग में आपके पास स्टार्टअप नहीं है तो आप मार्केट में खुद निकल के आप स्कूल, छोटे छोटे स्कूल ढूंढिए, कॉलेज ढूंढिए, शॉप ओनर ढूंढिए, जिनकी फेमस शॉप है लखीमपुर में, उनसे कंसल्ट है और उनसे बताइए कि हम आपको ऑनलाइन लेकर जाए, तो उनको आप उनकी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाकर के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। और साथ ही जो टैली विद GST है, ये अकाउंटिंग कोर्स है। इसको करने के बाद आप अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, और आप जो है किसी भी, जैसे आप बिलिंग का बहुत महत्व होता है, तो बिलिंग आपको चाहिए होती है, GST बिलिंग चाहिए होती है सबको, तो आप किसी भी शॉप पर आसानी से घर बैठे ये काम फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। अच्छा सर, फ्रीलांसिंग क्या है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दीजिए। फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप इसमें बाउंडेड नहीं, आप घर बैठ के कभी भी किसी भी समय कंपनी के द्वारा दिए गए काम को आप कर सकते हो, और आप जो है जितने घंटे चाहो उतने घंटे काम कर सकते हो।
आपके लिए आप किसी के एक तरीके से कह सकते हो कि आप बाउंडेड नहीं हो, आप फ्री हो और आप जिस समय काम करके कंपनी का काम करके दे सकते हो 24 घंटे में कभी भी। आप रात को काम करो, दिन में काम करो, कोई मायने नहीं रखता, आपको कंपनी का काम करके आपको टाइम पर दे। वो टाइम की लिमिट आपके पास नहीं है, आप जिस समय चाहे उस समय आपको काम करके दे सकते हैं। और उसमें जो है आपको कहीं जाना नहीं होता, आप घर पर ही कर सकते हैं उसका। जैसे आप होने लगा वर्क फ्रॉम होम में ये होता है कि कंपनी आपको वर्क देती है, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो। यहाँ आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, आप मल्टीपल कंपनी में मल्टीपल लोगों से काम लेकर आप उनको काम करके उनके समय पर दे सकते। अच्छा सर, तो कोर्स कर फिर हम इस जगह तक पहुँचेंगे कैसे? मतलब अप्रोच कैसे करेंगे हम कंपनीज को? अप्रोच करने के लिए मैं बता दूं कि देखो, जब आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद आप कर सकते हो, जब आप इसको स्किल्स आपके अंदर आने लगते हो, तो आप धीरे धीरे, जैसे आप मान लो आप हाई स्कूल में हो, हाई स्कूल में आप स्कूल के लोगों को जान रहे हो, हाई स्कूल के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो सर्कल में है आपके, ठीक। आप कोचिंग ज्वाइन करो तो कोचिंग के लोग जो आपके सर्कल में, अब जैसे ही आप इन कोर्सेज को करते हो तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी आपके साथ बनना शुरू। जब आपकी कम्युनिटी बन लगेगी तो जाहिर सी बात है आप उस चीज को और ज्यादा सीखने के लिए कोशिश करोगे। सीखने के बाद आप क्या है, ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर कोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग वर्क है, आप वहां सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हो और आपको घर बैठे ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम भी ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप कर सकते हो और घर बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप CCC और O लेवल के कोर्सेज करवाते हैं जो उनमें यूजफुल होते हैं, तो अगर कोई बच्चा जिसने ये कोर्स ना करे तो क्या इनके अल्टरनेटिव कोर्सेज वगैरह कुछ है जो इनके मतलब? हाँ बिल्कुल, इनके अल्टरनेटिव कोर्सेज है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कोर्सेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है समकक्ष, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज आज गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दे दी गई है। बहुत सारे कोर्सेज जैसे PGDCA, ADCA होना, देखो आज के समय में जो कंप्यूटर सेंटर है, बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर लोगों ने, उनकी अपनी खुद की मान्यता नहीं है, ठीक। वो सर्टिफिकेट को छाप कर दे रहे हैं, आगे चल के वो क्या होते हैं, अमान्य होते हैं, ठीक। जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी लगे तो उनकी कोई मान्यता नहीं। तो आपको सबसे पहले जहां से भी आप कोर्स को कर रहे हैं, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ये चेक करना होगा, क्योंकि आपने कर तो लिया। आने वाले समय में यही हो रहा है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग हमारे पास कोर्सेज करके आ रहे हैं और बता रहे हैं सर मैंने वहां से कोर्स किया। अब मैं जब देखता हूँ तो ना तो उनका ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड है, ना उस इंस्टीट्यूट का कोई रिकॉर्ड है ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं लगाते हो तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। तो जो ADCA है वो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप उसके CCC के इक्विवेलेंट आप उसको यूज कर सकते हो। O लेवल के इक्विवेलेंट अगर आप यूज करना चाहते हो तो PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको ग्रेजुएशन के बाद किया जाए, वो आप PGDCA के बाद में आप इक्विवेलेंस कोर्स में आप लगा सकते हो, जो कि मान्यता प्राप्त कोर्स है। और PGDCA कोर्स जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई 9 to 12 की, और जो 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए, क्या कोई कोर्सेज हैं जो 6 to 10th में या 6 to 8th में हैं, या उससे भी छोटे बच्चों के लिए? वो लोग ऐसे कौन से कोर्स कर सकते हैं जो उनको फ्यूचर में काफी काम आएंगे? जो 6 to 10th तक की बात है, मैं 6 के ऊपर की बात, वो CCC सारे बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, CCC आपका जो 6 क्लास के ऊपर कोई भी बच्चा कर सकता है। उसके लिए एजुकेशन मतलब ये कोई पर्टिकुलर अभी क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि 10th क्लास पास वाले ही कर सकते। मैंने एक चीज ये बताई थी कि 10th के बाद बच्चों को CCC कर लेते, तो CCC है और टाइपिंग कोर्स है। आप जैसे मैंने अभी रिसेंटली ही हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे पास आउट जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए एक स्कीम निकाली थी, निःशुल्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर टाइपिंग। इससे वो बच्चे आकर कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, उनकी जो है इंटरेस्ट बढ़ता है कंप्यूटर को लेकर। जब कंप्यूटर को लेकर इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो और कोर्सेज के बारे में जानना सीखते हैं। क्योंकि आज का बच्चा मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि आप भी जानते हो कि 70% जो पॉपुलेशन है वो अब हमारे यहाँ यूपी की जो है ग्रामीण है।
तो ग्रामीण में ये विलेजेस में ये होता है कि लोग अभी तक ऐसे बच्चे भी हैं हमारे आसपास जिन्होंने कंप्यूटर को देखा नहीं, तो छुआ तक नहीं, जो की को टच करते हुए डरते हैं कि कहीं ये खराब ना हो, एजुटेशन। तो वो उस एजुटेशन को खत्म करने के लिए हमने इस कोर्स को निकाला था कि जो बच्चे जो है इस साल 10th और 12th की परीक्षा की है वो बच्चे आकर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर टाइपिंग का 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और जैसे बच्चा कंप्यूटर कोर्स को टाइपिंग का कोर्स करने आता है उसकी वैसे ही इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और वो बच्चा बढ़ते बढ़ते जो है वो और कोर्सेज के बारे में हमसे फिर डिस्कस करता है। तो जैसे ही उसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स हमको बेटर लगता है काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कि वो बच्चा किस चीज में आगे निकल सकता है, हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उसको गाइडेंस करते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब आप बच्चे को कोर्स कराने से पहले हमारे यहाँ एक चीज और बता दूं कि मेरे यहाँ जी बिल्कुल हमारे एक चीज और बता दूं कि टाइम टू टाइम हमारे गवर्नमेंट की जो हमारे टाइम टू टाइम जो है हम लोग स्कीम निकालते हैं। अच्छा। स्कीम में ये होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा भारी फीस नहीं दे सकते, जैसे ओ लेवल की फीस चलती है 18,000, बहुत से ऐसे बच्चे जो 18,000 20,000 रुपए नहीं दे सकते, तो उनके लिए हम लोग जो है अभी भी स्कीम निकली हुई है, जिसमें बीच में हम लोग कोर्सेज की स्कीम निकालते रहते हैं, जिससे जो बच्चे बहुत ज्यादा भारी फीस नहीं दे सकते और 9,000 में 50% फीस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते। ऐसे CCC की स्कीम है, ऐसे टाइपिंग की स्कीम है। हम हमारे यहाँ से तो बीच में ऐसी स्कीम निकलती है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोग आकर सीख सकते। अच्छा सर, तो अगर कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देखता है और वो इंटरेस्टेड होता है कोर्स को करने में, तो आपको कैसे अप्रोच करेगा? वैसे तो हम सारी चीजें शेयर कर देंगे। देखिए, पहली बात तो आपने जो भी स्टूडेंट के पास से वीडियो जाएगा, जो भी अप्रोच करना चाहता है उसके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो भी बच्चा कंप्यूटर कोर्स को सीखना चाहता है, ठीक, उसको नहीं पता कि किस कोर्स को लेकर करना चाहिए, कौन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहले आए हमारे पास बैठे, हमसे बात करे, मैं उसको गाइड करूंगा कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स सही है। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखकर या ऐसी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास आता है तो मैं उसको एक डिस्काउंट दूंगा। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो उसकी जो है माफ कर दूंगा और जो कोर्स फीस होगी वो देंगे। ओके सर। ये ऑफर समझिए कि जो भी वीडियो ये देख रहे हैं या जो भी वीडियो ये देखकर बच्चा आएगा और आपका नाम या आपकी संस्था का नाम लेकर हमारे पास आएगा तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो उसकी निःशुल्क रहेगी, उससे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, जो कि 250 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि उसकी निःशुल्क। थैंक यू सो मच सर। हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस फैले कि लखीमपुर में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से वो ऐसी स्किल सीख सकते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। एक तो बात ये है कि बहुत से ऐसे लखीमपुर में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए जिन्होंने क्या किया, अर्निंग के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इंस्टीट्यूट। अब उसमें ये होता है कि उनके पास नॉलेज नहीं, उन्होंने पैसे के चक्कर में या अर्निंग के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा प्रमोशन करके और बहुत ज्यादा हाईलाइट करके चीजों को प्रमोशन किया। हमारा कोई भी प्रमोशन आप लखीमपुर में नहीं देखोगे। हमारे लखीमपुर में और लोगों के प्रमोशन देखोगे, बैनर लगे हुए हैं जगह जगह, पोस्टर लगे हुए, हमारा कोई भी बैनर को पोस्टर नहीं देखोगे। हमारा बच्चा जो हमारे पास आता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ये नहीं कि एक सिस्टम में 4 बच्चे बैठ के सीख रहे हो, 1 to 1 हम सिस्टम देते हैं बच्चों को। हमारे पास जितने सिस्टम है उतने सिस्टम पर उतने बच्चों को बैठा, जिससे क्या होता है कि एजुकेशन जो है की क्वालिटी बढ़ती, और वही हर इंस्टीट्यूट में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है। कंप्यूटर एक ऐसा कोर्स है जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको सीखना है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है। और हमने ये देखा है कि और इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर को जो है सिखाया नहीं, पढ़ाया जाए। तो जब तक आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीजें, खामियां हैं इंस्टीट्यूशन में, जिनको अपने इंस्टीट्यूट वालों को खुद भी सुधार करना चाहिए। एक्चुअल में दिक्कत ये होती है कि
क्वालिफिकेशन किया, भाई उन्होंने ADCA किया और ADCA करके अगर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया तो वो नॉलेज क्या देता है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने पढ़ के इंस्टीट्यूट को ओपन किया है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि हमको क्या चीज डिलीवर करनी चाहिए, हमको क्या चीज बतानी है इसलिए। और स्टूडेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा ट्रीट करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा नॉलेज देंगे, आगे चल के वही इंस्टीट्यूट वही जो है अपना इंस्टीट्यूट को रन कर सकता है, कुछ अच्छा कुछ बेहतर चीजें लोगों को सिखा सकता है। तो हम बच्चों को ये भी गाइड करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस अपना स्टार्टअप करने के लिए तो आप आओ हमारे साथ मिलकर आप अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए जो हेल्प होगी वो हमारा इंस्टीट्यूट को करेगा। अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताएं। बस सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। ठीक है, और एक्चुअल में ये चीजें आज के समय में जरूरी भी है कि आप लोग जो इतना अच्छा काम करते हैं वो लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हो, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो। हमने देखा आपके कई सारे वीडियोस देखे, आपका जो ग्रुप है उसको मैं देखता रहता हूँ कि आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप अवेयरनेस दे रहे हो कि कौन कौन सी स्किल्स लोगों को सीखनी चाहिए, कैसे कैसे क्या चीज सीखना चाहिए, कहाँ पर कौन सी दिक्कत आ रही है, जो लोग आप लोग की जो टीम है उनसे कंसल्ट करके उन दिक्कतों को दूर कर सकते। तो बहुत बेहतर काम कर रहे हो आप लोग, आगे ऐसे करते रहो, ईश्वर करेगा तो आप लोग बहुत आगे जाएगी। और लखीमपुर के बारे में ये चीज सोचा आपने, इनके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो आपकी दिक्कतों को अपनी दिक्कतों को आपसे सॉल्व करा सके, आप तक पहुंचा सके और आप उनको मिलकर उसको सॉल्व। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, बस आशीर्वाद देते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। फिर